अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या शादी करना ज़रूरी होता है क्या? जी हाँ, बहुत सारे लोग जवान हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, घर बना लेते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, जॉब करने लगते हैं, बिज़नेस करने लगते हैं और उनके आसपास वालों की सबकी शादियाँ हो रही होती हैं। उनके कज़न्स की हो रही होती है, पड़ोस में हो रही होती है, दूर के रिश्तेदारों की हो रही होती है, दोस्तों की हो रही होती है। तो क्या उनकी भी शादी हो जाना ज़रूरी है क्या? जो ये सारी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना कि जॉब लग गई, नौकरी लग गई, घर बन गया, पैसा आ गया, दोस्तों की होने लगी, रिश्तेदारों में होने लगी, पड़ोसी में होने लगी, तो क्या शादी हो जाना ज़रूरी है क्या आपकी भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके आस-पास वालों की शादी हो रही है, सिर्फ़ इसलिए हो रही है कि उनका घर बन गया, उनके पास नौकरी है, उनके पास जॉब है और इस वजह से वो शादी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ आ गया है, घर आ गया है, गाड़ी आ गई है, पैसा है आपके पास, अच्छी नौकरी है ना? आपके दोस्तों की शादी हो गई तो इसलिए आपकी भी शादी हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो खुद की ज़िंदगी है, आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आपके कोई भी आस-पास वाले आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, सबकी हो गई शादी, आपकी हो जानी चाहिए, आप बुड्ढे हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बूढ़े इंसान की भी शादी होती है, बेरोज़गार लोगों की भी शादी होती है ना? बिज़नेसमैन की भी शादी होती है, जॉब वाले की भी शादी होती है, अपाहिज की भी शादी होती है ना? गूंगे की भी शादी होती है, सबकी शादियाँ हो जाती हैं। शादी का असली मकसद क्या है? मैं आपको बताऊँ, शादी का असली मकसद क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप मेंटली फिट हैं, मतलब आप पे कोई स्ट्रेस नहीं है, आप पे कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की आपको अंदर से कोई चीज़ खाए नहीं जा रही, किसी चीज़ की मतलब एक होता है ना, इंसान सोचे जा रहा है किसी चीज़ के बारे में। अगर आप मेंटली फिट हैं, है ना? अगर आप दिमागी तौर पे मजबूत हैं, आपको ये दिमाग में नहीं चल रहा है कि कल मैं ऑफिस जाऊँगा तो क्या होगा, ये जाऊँगी तो क्या होगा, है ना? मेरे साथ वाले आगे बढ़ गए, अब मैं कैसे बढ़ूँ? ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही ना, तो आप शादी मत करें। जिस दिन आप मेंटली फिट हों, आपको लगे कि आप सामने वाले इंसान को वक़्त दे सकते हैं, आपको लगे कि सामने वाले इंसान को आप प्यार दे सकते हैं, आपको लगे कि आप सामने वाले इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आपको ऐसा सब कुछ लगने लग जाए जैसा सच में होता है ज़िंदगी में। देखिए, शादी कोई खेल नहीं होता है। शादी इंसान इसलिए नहीं करता कि उसकी जॉब लग गई तो अब ठीक है शादी कर लो, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगी। नहीं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। आप वेलकम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स का। जैसे छोटी-मोटी नोक-झोंक के लिए आप तैयार हैं, आपका कोई ताना दे सकता है, आपका घर का मज़ाक बना सकता है, आपके रिश्तों का मज़ाक बना सकता है, आपको कुछ कोई बोल सकता है, जो आपका पार्टनर है। चाहे हस्बैंड बीवी को बोले, मतलब हस्बैंड वाइफ़ को बोले या वाइफ़ हस्बैंड को बोले। होता है ना, छोटी-मोटी नोक-झोंक हो जाती है तो वो लड़की कहती है, तुम्हारी मम्मी कम नहीं है, तुम्हारी मम्मी भी बदतमीज़ है, तुम्हारी बहनें ऐसी हैं, तुम्हारे भाई ऐसे, बोलते हैं। हर रिश्ते में बोला जाता है। उसी तरह से लड़की को बोला जाएगा, तुम इतनी बदतमीज़ हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं। तो इन सब बातों के लिए अगर आप तैयार हैं, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करने के लिए, है ना? एक दूसरे के लिए मतलब वक़्त देने के लिए आप तैयार हैं। आपको जब आपकी शादी होती है तो आप और चीज़ें नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ़ लड़कियाँ, नहीं, लड़के भी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारते थे तो आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर औरत आपको रोकेगी टोकेगी, पर ज़्यादातर औरत चाहती है कि वो आप उसके साथ टाइम गुज़ारें, आप वक़्त दें उसको, है ना? तो अगर आप अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, मतलब आप वक़्त देने के लिए तैयार हैं, आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, अगर वो इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी केयर करने के लिए तैयार हैं, आप तब शादी करें। आप तब शादी ना करें जब आपको पूरा समाज कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप इसलिए शादी कर रहे हैं, तो आप शादी ना करें। आपके आस-पास वालों की शादी हो गई इसलिए आप शादी ना करें। शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 2 लोगों की ज़िम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लड़का ही लड़की की ज़िम्मेदारी उठा रहा है या लड़की ही लड़के की ज़िम्मेदारी उठाए। दोनों एक-दूसरे की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, दोनों एक-दूसरे की बातें सुनते हैं, दोनों एक-दूसरे की बातें बर्दाश्त करते हैं, है ना? हमेशा एक सी चीज़ें नहीं रहती हैं, कभी अच्छी होती हैं बहुत, कभी कुछ ख़राब हो जाती हैं, कभी रात में नींद नहीं आएगी, कभी बहुत अच्छी नींद आएगी, कभी झगड़े होंगे, कभी काम को लेके झगड़े होंगे, कभी पैसे को लेके झगड़े होंगे। आपको हर तरीके से चीज़ों को फ़ेस करना पड़ेगा। शादी आप तब करें जब आप रिश्तों को समझ पाएँ, रिश्तों की कद्र कर पाएँ, है ना? शादी आप तब करें जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, मतलब आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े पैसे को लेके, है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं, वो कमाती है और आप नहीं कमाते, वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर ताना देगी, चाहे वो कैसे भी दे। या फिर आप एक ऐसे ऐसे लड़के से शादी कर रहे हैं जिसके पास पैसा है, हो सकता है वो आपको इज़्ज़त ना दे पाए, वो आपको ताने दे कि आप अपने घर से क्या लाई हैं, आप कुछ करती भी नहीं हैं। आजकल हर लड़की कमा रही है, हर लड़का कमा रहा है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं, अपने रंग रूप को लेके अगर वो बहुत ज़्यादा फेयर है
या आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें। आप नहीं बोलेंगे तो आसपास वाले बोल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शादी आप तब करें जब एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको पता चल जाएगा सामने वाले इंसान को मैं समझ पाऊँगा, तब आप शादी करें। आप जिम्मेदारी उठा पाएंगे हर चीज़ की। चाहे बीमार है तो बीमारी में केयर करनी है एक दूसरे की, है ना। घर में राशन ख़त्म हो गया तो राशन लाने की हिम्मत होनी चाहिए। सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी बात को नज़रअंदाज करने की हिम्मत होनी चाहिए आपको, है ना। आपको हर सिचुएशन में खड़ा रहना है। आपकी जब शादी हो जाती है तो कोई मजाक नहीं होता है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, मतलब आपका फ्रीडम ख़त्म हो जाता है एक तरह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों का ख़त्म होता है, लड़कों का भी ख़त्म हो जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई आपको रोकेगा टोकेगा, नहीं। जाहिर सी बात है शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। बच्चों की जिम्मेदारी है इस तरह से कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, रात में उसके लिए जगना है। जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो रात में बहुत जगते हैं, रोते हैं, उनके लिए उठना पड़ेगा। दिन में अच्छे से नींद नहीं हो पाएगी, आपको गुस्सा आएगा। जाहिर सी बात है आप कहीं जाने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि बच्चे को संभाल रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो स्कूल्स का है, उसकी फ़ीस का है, उसको स्कूल भेजना है, उसके बाद उसको होमवर्क कराना है, उसके पीटीएम में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी है शादी। सिर्फ इस वजह से शादी ना करें क्योंकि आपको लहंगा पहनने का मन कर रहा है या शेरवानी पहनने का मन कर रहा है, या आपके माँ बाप आप पे दबाव डाल रहे हैं कि नहीं सबकी हो गई तो आपकी हो जानी चाहिए। नहीं, तभी करें शादी जब किसी को समझ पाएँ आप, किसी की इज़्ज़त कर पाए, किसी को वक़्त दे पाए, है ना? उनके घरवालों को इज़्ज़त दे पाएँ, लड़की और लड़के दोनों को इज़्ज़त दे पाएँ और उसके साथ-साथ उनके घरवालों को भी इज़्ज़त दे पाएँ, तब शादी करें। शादी करने की जब ज़रूरत हो, पर बेवजह सिर्फ़ इस वजह से शादी ना करें क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है। आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है अंजाम शादियों का, इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है ना? दुनिया में, ख़ासकर हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को ड्रम में बंद कर रहे हैं, मतलब मार के उसको, है ना। समझ नहीं आ रहा है, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, रिश्तों से बहुत जल्दी कोई और भी पसंद आने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप शादी करें तो बहुत सोच समझ के करें कि सामने वाला इंसान कैसा है। ऐसे तो नहीं पता चलता है कौन कैसा है, पर आपको जब लगने लग जाए वो आपको अनदेखा कर रहा है, आपको अनसुना कर रहा है, उसका कहीं और किसी से रिलेशन है, उसी वक्त अपनी शादी को ख़त्म करें। अपनी जान को खतरे में ना लाएं, समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ जाता है, वापस ट्रैक पे आ जाता तो ठीक है, और नहीं समझ पाता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें और छोड़ दें, अपनी जान बचाएं।